किए हेबे दलाई लामांकर उत्तराधिकारी। पृथ्वीर एमिति एक क्षुद्र देश हेउची तिब्बत, जार शासक हेउचंती दलाई लामा। भारत रे आश्रय नहीं से देश चलाउचंती। दलाई लामांकर कहानी जेतिकी आश्चर्यजनक सेतिकी कौतूहलपूर्ण। 90 वर्षरे पहुंचुथिबा दलाई लामा तांकर उत्तराधिकारी बाछिया पई जाउछंती। परवर्ती दलाई लामा किए हेबे, परवर्ती तिब्बतर शासक किए हेबे। लोकंक निर्वाचन रे शासक तैयारी हुंती। सामरिक शासन रे विद्रोह भितरु नेता जन्म नियंती। दलाई लामा किंतु सेही भली जड़े शासक जे गोटे राष्ट्रर नेतृत्व नेउछंती। तांकर चिन्हट प्रक्रिया हेउची अद्भुत। एठी पूर्वजन्मर अनुभूति स्वप्नादेश को भित्ति करी दलाई लामा चयन करा जाय थाए। वर्तमान दलाई लामा एमिति दायित्व नेइथिले जे शांति पाई नोबेल पुरस्कार पाइचंती। 90 वर्षरे पहुंचिथिबा दलाई लामा तांकर उत्तराधिकारी को केमिति बाछिबे? दलाई लामांकर मुख्य प्रतिद्वंदी किए? चीन, जे तिब्बत को निज अधीन रे रखिछि। जोंथिपाई दलाई लामा भारत रे आश्रय नेइचंती। एही देश केमिति दलाई लामा चयन रे बड़ भूमिका नेउछि, चीन केमिति बड़ भूमिका नेउछि, मु आपनकु से संपर्क रे सूचना देबी। भारत रे रहुथिबा 14तम दलाई लामा जे कहिचंती जे से शरीर त्याग पूर्वरु, मृत्यु पूर्वरु नुआ दलाई लामा किए हेबे ताहा घोषणा करिवे, जे कि चीन रे जन्म ग्रहण करि नथिबे। दलाई लामा चयन तिब्बतीय धार्मिक आउ सांस्कृतिक पद्धति अनुसार होइथाए। चीन सरकार दाबी करुछंती केवल चीन पाखरे दलाई लामांकर उत्तराधिकारी चयन करिवार अधिकार अछि, जहाकु नहीं सारा विश्व रे चर्चा आरंभ होइछि। अमेरिका यहाकु विरोध करुछि। दलाई लामा किभली चयन होइथांती दर्शक बंधु, से विषय मु आपनकु कहबा पई चाहिबी। प्रथमे पंचाई लामा को दायित्व दिया जाय थाए। पंचाई लामा जे दलाई लामा चयन रे बड़ भूमिका नहीं थांती। पंचाई लामा हेउचंती सेही धर्मगुरु जे दलाई लामा किए हेबे ताहा चयन करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथांती। पंचाई लामा को नुआ दलाई लामा विषय रे स्वप्नादेश होइथाए। नुआ दलाई लामा केउठी अछंती तांकर स्वभाव सबु जणा पड़े। 1995 मसीहार कथा। वर्तमान दलाई लामा 11तम पंचाई लामा को चयन करथिले, किंतु चीन सरकार को यह पसंद आसला नाही। 11तम पंचाई लामा परिवार को अपहरण करिनेले चीन सरकार। परे नुआ जणे पंचाई लामा ना चीन घोषणा कला। यह दर्शाउची जे चीन तिब्बतीय बौद्ध धर्म उपरे नियंत्रण रखिबा पई चाहुची। दलाई लामांकर घोषणा को चीन स्वीकार करिबा पई चाहु नाही। दलाई लामांकर चयन प्रक्रिया साधारणतः बड़ जटिल। तिब्बतीय बौद्ध धर्मर यह एक अनन्य परंपरा। तिब्बतीय बौद्ध माने विश्वास करती जे दलाई लामा हेउचंती अलौकिक करुणार अवतार। एही परंपरा अनुसार जने दलाई लामांकर मृत्यु परे तांकर आत्मा एक नुआ शरीर रे पुनर्जन्म नहीं थाए। हिंदू धर्म रे मध्य विश्वास अछि जे आत्मा मृत्यु परे आत्मा आउ गोटे जन्म नहीं थाए। सेमती बौद्ध धर्मर विश्वास होउची जे दलाई लामा तांकर मृत्यु परे आउ गोटे शरीर रे प्रवेश करिवे, पुनर्जन्म नेबे एवं नुआ दलाई लामा शिशु रूप रे आसीबे। तांकु ही दलाई लामा कुहाजिबो जे पुनर्जन्म नेबे। परंपरा अनुसार वरिष्ठ लामा माने एवं पंचाई लामा मिलित भाव रे किए दलाई लामा हेबे खोजी थांती। पूर्ववर्ती दलाई लामा द्वारा रखा जाइथिबा सूचना को गुरुत्व दिया जाए। स्वप्न आधार रे नुआ दलाई लामा को खोजा जाए। उदाहरण स्वरूप दर्शक बंधु, वर्तमान 14तम दलाई लामा को खोजिबा पाई एक दिव्य दर्शन रे आमोद अंचल आउ एक निर्दिष्ट मठर चित्र स्वप्न रे देखा जाइथिला। गुण चिन्ह देखि शिशु चिन्हट करा जाए। तांको पूर्ववर्ती दलाई लामांकर व्यक्तिगत जिनस पत्र को सठिक भाव रे चयन करने को कहा जाए। शिशुटी तांको पूर्व दलाई लामांक जन्मर किछि
କଥା ମନେ ରଖିଥାଏ, କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲାସାକୁ ନିଆଯାଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କହିପାରିବ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ, ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଯିଏ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଯିଏ କହିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଏ ହେଲେ ଦଲାଇ ଲାମା, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ଶିଶୁ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।